द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोतकी राव फिलहाल सोनीपत जिले के गांव गंगेसर में है और आपने पता है कि पंचायती चुनाव चल रहे हैं। अभी पहले चरण के चुनाव थे जो वो कवर करे हमने, दूसरे चरण के चुनाव है उसकी कवर लाग रहे हैं करण, और तीसरा चरण के भी साथ में। तो दूसरा चरण के जो सोनीपत जिले का गाँव है गंगेसर, इसमें पहुँच रहे हैं, हर बातचीत कराएं कि कुछ मुख्य एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि कुछ समस्या लग गया गाँव में, और वोट मांगने जाओ हैं जब घर घर जाओ कि कुछ गाँव वाले समस्या रखें, सारी बातचीत कराएंगे। राम राम भाई। राम राम जी। पहले से भी न्यूज़ चैनल देखने वालों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। क्या नाम भाई? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी, कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट मेरी वाइफ है जी, रीना। अच्छा जी। तो किस प्रकार की समस्या लगा अपने गांव में? देखो, गांव में बातें होती रहती हैं, बड़े बूढ़ों के साथ भी बैठना होता है, बच्चों के साथ भी बैठना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को गांव में जो समस्या है, मेजर समस्या है, वो मेरे गांव में स्टेडियम की समस्या है। गांव में बच्चों के लिए खेलने का एक छोटा मोटा जैसा भी है एक स्थान होना चाहिए, जहाँ पे शाम के टाइम, सुबह के टाइम बच्चे रनिंग करे, खेले कूदे, ठीक है। और ग्राउंड होना चाहिए। हाँ, ग्राउंड होना चाहिए खेल का। सेकेंडली, मेरे गांव में बच्चों के लिए एक जिम होना चाहिए, तो जिसमें बच्चे शाम के टाइम, सुबह के टाइम अपना एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। उसके लिए एक जिम ट्रेनर भी रखेंगे हम लोग यहाँ गांव में, जो सरकारी पंचायत के खर्चे पे या सरकार की तरफ से हम उनको अलॉट कराएंगे। गांव में एक जैसे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो कुछ बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर जाना होता है उनका गांव से। तो यहाँ से जाने में आने में जो टाइम स्पेंड होता है उनका, मिनिमम लगा के चलो आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है। फिर यहाँ से बच्चा बाहर जाता है तो 1-1.5 घंटा वैसे ख़राब हो जाता है, व्हीकल टाइम पे आए ना आए, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी की भी हम गांव में करेंगे कोशिश की, एक लाइब्रेरी भी बनवाएं, ठीक है। ये हैं, और इसके अलावा एक हम सामूहिक चबूतरा होता है जो, जिस पे शाम के टाइम में बच्चा, बुजुर्ग, हमारे जो भी बुजुर्ग आदमी हैं, वो शाम के टाइम में 4 बजे 5 बजे बैठ के अपना बातें करे, गांव के विकास की, गांव में क्या समस्याएं चल रही हैं। तो वो सब चीज़ें हम आगे, मतलब अगर गांव मेरे को मौका देगा तो मैं इन सब समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा। और कुछ जैसे चोरी की वारदात भी होती रहे हैं, बाइक उठ गई, गाड़ी उठी, भैंस खुल गई, तो कुछ सीसीटीवी वगैरह, स्ट्रीट लाइट मैंने प्लानिंग की है। वाईफाई सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं, ठीक है, हर एक मतलब जो चौराहा होता है वहाँ पे गांव में हर एक कोने पर 2-2 3-3 सीसीटीवी कैमरे हों, वो वाईफाई से कनेक्टेड हो। पर्सनली मेरा अपने फ़ोन से भी कनेक्टेड रखूँगा उनको, क्या पता मैं उस टाइम पे गांव में ना हो, कुछ ऐसी हलचल हो जाए गांव में, मैं कहीं बाहर काम के लिए गया हूँ, पंचायती काम के लिए गया हूँ, या कहीं मीटिंग के लिए गया हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं पर्सनली अपने फ़ोन से वाईफाई से कनेक्टेड रखूँगा, उसमें जो भी रहेगा मैं अपने पर्सनल लेवल पे देखूँगा। और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ? स्वास्थ्य को लेकर मेरे गांव में जैसे हमारे गांव से थोड़ी ही दूर गांव है, बिचपड़ी भी है, इससे आगे मंदपुर गांव भी है, उन दोनों गांव में एक सरकारी अस्पताल है छोटा सा। तो मेरे गांव एक ऐसा है, बहुत ही मतलब आज के टाइम में पिछड़ा हुआ है। पीछे जो सरपंच रहा है उन्होंने इस सब समस्याओं के लिए ध्यान नहीं दिया है। एक छोटा सा सरकारी अस्पताल होना चाहिए जहाँ पे बुजुर्ग माता बहनें अपनी हैं, शाम के टाइम, सुबह के टाइम अपना इलाज करा सके। अनिल जी, देखा जाए गरीब परिवार के लिए बहुत सी स्कीम आवे, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन उन तक नहीं पहुंचने पाती है। तो जैसे बीपीएल राशन कार्ड में बहुत सी आवे, मकान मरम्मत या फिर नए मकान बनाने की बात आवे, तो उन तक नहीं पहुंचने पाती, तो आपका क्या प्रयास रहेगा उनके लिए? देखो, मेरे गाँव में जिसके पास भी कच्चा घर है, जिसके पास भी मतलब ये है कि ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं पर्सनली काम करूंगा इस चीज़ के लिए। आने वाले अगर गांव मेरे को मौका देता है तो 6 महीने के अंदर मैं इस समस्या को भी हल कर दूंगा। और कुछ महिलाओं की समस्या रहा है, एक शराब बांटना बहुत चल रहा है इसमें सरपंच के चुनाव में, तो क्या कुछ चल रहा है शराब नशे के बारे में? क्या देखो, नशे के बारे में मेरा गाँव नशे के लिए तो बहुत ही कम है। इस चीज़ के लिए मेरा गांव में लड़ाई झगड़ा, शांति का माहौल बहुत ही अच्छा, लड़ाई झगड़ा बहुत कम है मेरे गांव में, ठीक है। और शराब के लिए तो मैं दूसरे मेरे जो साथी हैं, उम्मीदवार हैं, मेरे से अलग 6 और हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इस चीज़ के लिए न अग्रेसिव होके इस चीज़ को कम करके अपनी माताओं बहनों को भी ये सब चीज़ें बोलें कि माताओं बहनों की तरफ ध्यान दे, किसी को जो भी नीड है उसकी हेल्प करे उस चीज़ के लिए।
और चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है जी सिलाई मशीन। सिलाई मशीन जो माताएं बहनों के लिए बहुत ही वो होता है जी। हाँ। और कुछ आपने महिलाओं के लिए कुछ अलग से सोचे हो गाँव में, जैसे स्वरोजगार के लिए कुछ ऐसा? स्वरोजगार के लिए देखो, मैं खुद ही एक आईसीसी बैंक में मैं मैनेजर हूँ और मैं सरपंची अगर गाँव मेरे को मौका देता है तो मैं वहाँ से तो रिज़ाइन कर दूँगा, ठीक है। मैं खुद ही अपने पैसे से ही कुछ गाँव के 10 20 30 50 बंदों के लिए मैं अपनी खुद की एक कोई फैक्ट्री बनाऊंगा, कंपनी बनाऊंगा। मैं कुछ मेरे माइंड में है, ठीक है। अगर मैं जॉब छोड़ूंगा क्योंकि मेरे को भी चाहिए कि मेरे को अपना घर भी चलाना है, क्योंकि मैं मेरे को सरपंची से कुछ नहीं चाहिए। मैं गाँव के विकास में ही लगाऊंगा जो खुलूँगा, उसमें जो 50 बंदे 100 बंदे काम करेंगे उससे गाँव का भला करूँगा मैं। देखो आपके की मन में आई है एक जॉब छोड़कर आप सरपंच बनो, कुछ इस तरह का? आज के टाइम में मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अच्छी जॉब करता हूँ, मेरा फादर आर्मी में थे, मेरा छोटे वाला भाई भी आर्मी में है, ठीक है। घर से मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं जब किसी दूसरे गांव में जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरा गांव बहुत ही 10 से 15 साल पीछे है। तो वहाँ पे देख के कई बार मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, वहाँ यार हम लोग तो बहुत ही पीछे की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैंने वो सब चीज़ें देखते हुए मैंने एक सोचा कि चल मैं ही देख लेता हूँ, अगर कोई और नहीं सोच रहा है तो मैं ही देख लेता हूँ, क्या पता गांव मेरे को मौका दे दे। तो मैं गांव को कम से कम उस लेवल तक तो ला सकूँ, कोई बाहर का आदमी मेरे गांव में एंट्री करेगी, बोले हाँ भाई ठीक है गाँव राम तुम्हारा हाँ, अच्छा खुशहाल गाँव है। और मेरे गाँव में एक पार्क, जो सार्वजनिक पार्क होता है, जहाँ पे माताएँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो बड़े छोटे बच्चे हैं वो शाम के टाइम खेले कूदे, तो एक पार्क का भी हम करेंगे इंतज़ाम। और पीने के पानी की और निकासी किस तरह की व्यवस्था है? हमारे गांव में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, घर घर पानी पहुंचता है, सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है। लेकिन हमारे गांव में जो पानी का निकासी है, एक ऐसी जगह खड़ा होता जहाँ पे वो पहले 10 साल पहले जोड़ था, वहाँ पे भैंस से पानी वो साफ़ था, बट वहाँ पे अब बहुत ही गंदा हो गया वो पानी। उस पानी को हम ऐसी जगह निकालेंगे कि वहाँ पे वो पानी हम भैंसों के लिए अच्छा पानी डाल सके, और उस वो निकासी है जो गंदा पानी है गांव का, वो यहाँ से गांव से बाहर कर सकें। उसके लिए हम सोलर प्लांट्स वगैरह गवर्नमेंट से लेके आएंगे, सोलर ट्यूबवेल लगवाएंगे कि जो भी दिन का इकट्ठा पानी हो साथ के साथ वो यहाँ से निकल जाए गाँव से। अनिल जी, गांव के प्रति और क्या कुछ विचार उत्पन्न हुआ आपका मन में, मैं बढ़ने के बाद भविष्य में ये काम करूँगा? देखो अभी गाँव के प्रति तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो मेरा गाँव खुशहाल रहे, मेरे गांव में किसी का आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा ना हो, माताओं बहनों को किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े जी। और जो भी थोड़ी बहुत किसी को समस्या आ रही है, मैं उन समस्याओं को दूर करने की बहुत जी जान से कोशिश करूंगा जी। तो भाई के विचार सुने हैं, और अनिल जी लास्ट में क्या अपील करना चाहोगे गाँव से? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जिसको भी वोट दे सोच समझ कर वोट दें, ठीक है। जिसको भी सरपंच का उम्मीदवार बनाए उसको सोच समझ कर बनाए, वो उस पद के लायक है या नहीं है, ठीक है। गांव का विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो मैं गांव राम से बस यही कहना चाहूँगा अभी। तो भाई के विचार सुने हैं कि कुछ गांव के प्रति इनके विचार थे, आपने सुने हैं, और एक सभ्य कमेंट के जरिए एक राय रखनी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।